हेलो नमस्कार। तो कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल हिम स्टडी ग्रुप में। तो आज हम आपके लिए एक और मॉक टेस्ट लेके हाजिर है, जिसमें कि रहेगा आपका एचपीजी के रहेगा और हिंदी व्याकरण रहेगा। तो जैसा कि आपको पता है कि अब जो एचपी पुलिस है उसके एग्ज़ाम जो फॉर्म भरने की डेट थी वो पूरी हो चुकी है 12 नवंबर को। ठीक है। तो अब एक आध महीने में नवंबर दिसंबर में आपका जो है इसका ग्राउंड भी जो वो स्टार्ट हो जाएगा। तो आप ग्राउंड के साथ जो वो मॉक टेस्ट भी लगाते रहिए, और ये जो मॉक टेस्ट आपके चलो ये डेली आपके लिए अपलोड होते हैं। इसमें इंडियन जीके भी रहता है, एचपी जीके भी रहता है, और इंग्लिश का ग्रामर भी और हिंदी ग्रामर भी। तो टाइम टू टाइम सारे मॉक टेस्ट जब अपलोड होते हैं तो आपने डेली वीडियो को वॉच आउट करना। हर रोज़ वीडियो जो शाम को 7:30 बजे अपलोड होती हैं, तो अपने टाइम से वीडियो को वॉच आउट कर लेना। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। और टेलीग्राम चैनल पे अगर इंग्लिश के रिगार्डिंग आपका कोई भी डाउट है तो आपको हम कमेंट करके आप टेलीग्राम चैनल में हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है। तो डेली मॉक टेस्ट अपलोड होते हैं, चाहे ये मॉक टेस्ट जो आपके पटवारी एग्ज़ाम हो, या फॉरेस्ट गार्ड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, या पुलिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, या अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जिसमें आपका एचपी जीके, हिंदी ग्रामर या इंडियन जीके व्याकरण ऐसा कुछ पूछा जाता है। तो उन सब के लिए ये जो मॉक टेस्ट है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका कि 16 धार किस जिले में स्थित है। तो ये जो 16 धार है ये एक फेमस धार है, ये किस जिले में जो ये स्थित है। तो जो 16 धार है आपकी ये सिम्बा नहीं है, चंबा है। ठीक है। तो ये चंबा में है, कांगड़ा में, हमीरपुर में या ऊना में है। तो 16 धार जो है ये आपके हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में जो है ये स्थित है। तो हमीरपुर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाथीधार किन जिलों की सीमा बनाती है। मतलब किन ये जो जिले इनमें से किन किन सी सीमा बनाती है ये हाथीधार। तो ये ऊना हमीरपुर की बनाती है, शिमला सिरमौर की, कांगड़ा कुल्लू की, या चंबा या कांगड़ा की। तो हाथीधार ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाथीधार वाला भी। तो हाथीधार जो ये सीमा बनाती है आपकी चंबा और कांगड़ा के बीच में। चंबा और कांगड़ा की सीमा बनाती है आपकी हाथीधार। तो ये हो जाएगा चंबा कांगड़ा इसका राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेवा किंदुनु चोटी किस जिले में स्थित है। तो मेवा किंदुनु जो चोटी है किस जिले में स्थित है। तो ये चंबा में है, किन्नौर में है, कुल्लू में है, या फिर बिलासपुर में है। तो मेवा किंदुनु जो पर्वत चोटी है ये कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। ठीक है। बिजली महादेव का मंदिर, बिजली महादेव का मंदिर भी आपका कुल्लू में स्थित है। फिर होगी हडिम्बा देवी का मंदिर, हडिम्बा देवी का मंदिर भी यहीं पे स्थित है। नेहरू कुंड हो गया, ठीक है, ये भी कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। ठीक है। तो विशिष्ट हो गया, नेहरू कुंड हो गया आपका। ये सारे जो मेन मेन इफेक्ट है वो ये सारे कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में जो ये स्थित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बड़ा कंडा पर्वत चोटी किस जिले में स्थित है। तो बड़ा कंडा पर्वत चोटी जो है मुख्यतः किस जिले में जो ये स्थित है। तो ये चंबा में है, किन्नौर में, कुल्लू में, या फिर बिलासपुर में है। तो जो ये बड़ा कंडा पर्वत चोटी है ये आपके हिमाचल प्रदेश के कौन से ज़िले में स्थित है। तो ये है आपके चंबा डिस्ट्रिक्ट में। तो चंबा डिस्ट्रिक्ट में जो आपकी ये बड़ा कंडा पर्वत चोटी जो ये स्थित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुरु गोविंद सिंह किस राजा के शासनकाल में सिरमौर की यात्रा की थी। तो गुरु गोविंद सिंह ने कौन सा राजा जिसके शासनकाल में सिरमौर की यात्रा करी थी। मेदिनी प्रकाश थे, कर्म प्रकाश, बुद्ध प्रकाश, या इनमें से कोई नहीं। तो मेदिनी प्रकाश। ठीक है। मेदिनी प्रकाश के शासनकाल में जो है गुरु गोविंद सिंह ने जो है सिरमौर की यात्रा की थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि सेंचुतुआ नाला वन्य जीव अभयारण्य किस जिले में स्थित है। तो कांगड़ा में है, मंडी में है, चंबा में है, कुल्लू में है। तो सेंचुतुआ नाला जो वन्य जीव अभयारण्य ये भी हिमाचल प्रदेश के चंबा डिस्ट्रिक्ट में जो ये स्थित है। काला टोप खजियार भी यहीं पर है। काला टोप, काला टोप खजियार, काला टोप खजियार वन्य जीव अभयारण्य भी चंबा में स्थित है। फिर एक और है इम्पोर्टेंट, तुंडा, ये भी चंबा में है। फिर कुगती, कुगती वन्य जीव अभयारण्य ये भी चंबा में है। कुगती हो गया, तुंडा हो गया, काला टोप खजियार हो गया, ठीक है, सेंचुतुआ नाला हो गया। ये सारे जो वन्य जीव अभयारण्य आपके हिमाचल प्रदेश के चंबा डिस्ट्रिक्ट में जो ये स्थित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तीर्थन वन्य जीव अभयारण्य किस जिले में स्थित है। तो आपको पता है कि क्यास हो गया, ठीक है, कंवर हो गया, ये वन्य जीव अभयारण्य सारे जो मैं लिख रहा हूँ। खोखन हो गया,
खोखन होता है या कोखन, जो भी देखना होती है, कोखन भी होता है, कहीं पे खोखन होता है और कहीं पे ये कोखन लिखा होता है, तो ये एक ही है। ठीक है, क्यास हो गया, कंवर हो गया, कोखन हो गया, सैंज हो गया, ठीक है, तीर्थन हो गया, मनाली हो गया। ये सारे जो वन्य जीव अभयारण्य आपके हिमाचल प्रदेश के कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में जो ये स्थित है। तो तीर्थन वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पे स्थित है? कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में। आपको साथ में ये भी याद रखने हैं। तो क्यारदून घाटी जो ये सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में आपकी स्थित है। क्यारदून घाटी सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, किन्नौर की सबसे सुंदर घाटी। तो किन्नौर की सबसे सुंदर घाटी कौन सी आपकी? मोरंग है, कानम है, सांगला है, हरिब्बा है। तो किन्नौर की सबसे सुंदर घाटी जो आपकी ये सांगला घाटी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि बंदर घाटी कहाँ पर स्थित है? तो चंबा में है, कांगड़ा में है, ऊना में है, बिलासपुर में है। तो जो बंदर घाटी है, जो बंदर घाटी है आपकी, ये हिमाचल प्रदेश के चंबा डिस्ट्रिक्ट में जो ये स्थित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि सुमित सो रहा है वाक्य में कौन सी क्रिया है? अच्छा, सोना हो गया, सोना हो गया, रोना हो गया, ठीक है, सोना और रोना, ये मेन दो याद रखने अपने, सोना और रोना, जागना, उठना, ठीक है। तो ये कौन सी क्रिया है? वाक्य में कौन सी क्रिया है? अकर्मक क्रिया है, सकर्मक क्रिया, प्रणनात्मक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया है। अच्छा, सोना जो होता है, सोना, रोना, जागना, उठना, ये इसमें कोई क्रिया हो रही है जिसमें कोई कर्म नहीं होता, ठीक है। वो क्या होती है आपकी? सकर्मक अकर्मक क्रिया होती है। जिसमें कर्म होता है वो आपकी अकर्मक सकर्मक क्रिया होती है। जिसमें कर्म होता है वो सकर्मक, और जिसमें कर्म नहीं होता वो अकर्मक। अच्छा, जैसे मैं यहाँ लिखता हूँ कि रोहित सो रहा है, ठीक है, रोहित सो रहा है, इसमें कोई क्रिया हो रही है? नहीं हो रही है, ठीक है। इसमें क्रिया का ट्रांसफर जो वो नहीं हो रहा है। रोहित सो रहा है तो उसका असर जो है ये इसी पर ही पड़ रहा है, रोहित पर, ठीक है। जब ये जैसे रोहित ने सुनील को थप्पड़ मारा, ठीक है, रोहित ने सुनील को थप्पड़ मारा, तो अब सुनील ने जो वो थप्पड़ मारा रोहित को, तो उस थप्पड़ का असर जो वो रोहित पर हुआ, तो वो सकर्मक क्रिया हो गई, वो कर्म का, उसमें कर्म का ट्रांसफर हो रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या, रोहित सो रहा है, उसका उसका जो कर्म का ट्रांसफर नहीं, उसका उसी पे असर पड़ रहा है, तो ये अकर्मक क्रिया होती है। जहाँ पे कर्म का ट्रांसफर हो जाए वो कर्मक क्रिया होती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गरीबों को वस्त्र दो। तो गरीबों को वस्त्र दो, जहाँ भी दान की बात आ जाए, जहाँ पर भी दान की बात आ जाए ना, वहाँ पर आपका कारक होता है संप्रदान कारक। कौन सा कारक होता है? संप्रदान। आप ध्यान रखें कि जहाँ पर भी दान की बात आ जाए वहाँ पर आपका संप्रदान कारक हो जाता है। अपादान होता है भय, तुलना के लिए, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बच्चे कितने प्रकार के होते हैं? तो बच्चे होते हैं आपके 2 प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के, 4 प्रकार के या 5 प्रकार के। तो ये होते हैं 3 प्रकार के। पहला होता है आपका कृतवाच्य, ठीक है। दूसरा होता है आपका कर्मवाच्य, और तीसरा होगा आपका भाववाच्य। तो वाच्य होते हैं आपके 3 प्रकार के। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि नेहा कुत्ते से डरती है वाक्य में कौन सा कारक है? तो मैंने आपको पहले बताया है कि अपादान कारक है ये। अपादान कारक कहाँ कहाँ यूज होता है? भय के लिए यूज होता है, तुलना के लिए यूज होता है आपका ये, या फिर अलगाव के लिए, अलगाव में ये उपयोग होता है। जहाँ कोई चीज़ से अलग हो रहे, या किसी से डर रहे, या किसी से तुलना की जा रही है, तो वहाँ पर जो आपका अपादान कारक जो वो यूज़ होता है। नेहा कुत्ते से डरती है, तो यहाँ पे डर है, भय है, तो ये अपादान कारक हो जाएगा आपका। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कारक के कितने भेद हैं? तो कारक के कितने भेद हैं? तो आप लिख लीजिए यहाँ पे कारक के कितने भेद हैं। कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक,
फिर आपका संबोधन, फिर आपका एक बच गया अधिकरण। अधिकरण में होता है मैं और पर। तो ये आपके कितने कारक हो गए, 1 हो गया, 2 हो गए, 3 4 5 6 7 और 8। तो कारक के कितने प्रकार के होते हैं, 8 प्रकार के होते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यह घोड़ा अच्छा है वाक्य में यह क्या है। यह जो यूज है ये क्या हुआ है, ये संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, सर्वनामक विशेषण है। तो यह घोड़ा, यह घोड़ा, जब कोई शब्द संज्ञा से पहले आके उसके जो मतलब नाम जो संज्ञा को जो उसको निश्चित कर दे, डेफिनेट कर दे, तो वो सार्वनामिक विशेषण होता है। ठीक है, सार्वनामिक विशेषण। घोड़ा क्या है, घोड़ा आपका नाउन है, और यह क्या है, यह है आपका सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण है आपका यहाँ पे यह। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है। तो बालक जातिवाचक संज्ञा है, मनुष्य जातिवाचक, लड़का जातिवाचक, लेकिन सुंदर जो आपका ये है आपकी भाववाचक संज्ञा, जिसमें भाव आता है, भाववाचक संज्ञा है आपकी ये सुंदर। सुंदर जो आपका ये भाववाचक संज्ञा है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, सीता अत्यंत सुंदर है वाक्य में अत्यंत क्या है। तो अब सीता अत्यंत सुंदर है, तो इस वाक्य में अत्यंत क्या है, सुंदर जो है ये विशेषण है, सीता क्या है, संज्ञा है। ठीक है, बचा क्या, अत्यंत। तो अत्यंत जो आपकी क्रिया तो है नहीं, ये है सुंदर। सुंदर की विशेषता बता रहा है, मतलब सुंदर कितनी है, अत्यंत सुंदर है। तो ये है आपका प्रविशेषण। सीता कैसी है, अत्यंत सुंदर है, तो ये प्रविशेषण। और सुंदर क्या है इसमें, सुंदर पूछा जाए जैसे वाक्य में, तो सुंदर जो है वो ये विशेषण है। सुंदर आपका विशेषण हो जाएगा और अत्यंत सुंदर प्रविशेषण हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आज जन्म में कौन सा समास है। अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष, द्वंद्व या कर्मधारय। तो फिर देख लीजिए आपका ये जाए जितने भी उपसर्ग आ जाए, अ आ अनु यथा प्रति निर्भर, ये जितने भी उपसर्ग आ जाएं आपके, तो जहाँ भी आपका उपसर्ग लगा होगा, उपसर्ग लगा होगा, वह समास आपका होगा अव्ययी भाव समास हो जाएगा। जहाँ भी उपसर्ग का यूज होगा वो समास आपका अव्ययी भाव समास हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संस्कार में शब्द कौन सा, उपसर्ग कौन सा है। तो सम है, सन है, शम्स है या सम है। तो जो संस्कार, जब भी कोई शब्द आ गया आपके उपसर्ग करने के लिए या संधि करने के लिए, तो आपने सबसे पहले 2 प्रॉपर शब्द बनाने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, सम लग जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, कार आ जाएगा। तो यहाँ पे याद रखना कि सम के साथ क्या आ जाएगा, हलंत आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें उपसर्ग कौन सा है संस्कार में, संस्कार में जो उपसर्ग है सम उपसर्ग है। ठीक है, तो सम उपसर्ग हो जाएगा। और संधि कौन सी हो जाएगी इसमें, संधि हो जाएगी आपकी व्यंजन संधि। दुनिया का कोई भी शब्द जिसमें आपका हलंत लग जाए वो संधि आपकी व्यंजन संधि होती है। तो ये था आपके आज के टोटल 20 क्वेश्चन। 20 में से आउट ऑफ आपका स्कोर कितना है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आपने जरूर बताना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।